तो वेलकम बैक टू प्रार्थना निकेतन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की संध्या वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने आज से 5 सप्ताह पूर्व एक बाइबल अध्ययन के क्रम को आरंभ किया था। वी स्टार्टेड अ बाइबल स्टडी सीरीज। इट वाज कॉल्ड डेयरिंग फेथ, द की टू मिरेकल्स। साहसी विश्वास जो कि आश्चर्य कर्मों की कुंजी है। और इसके आज 5वें और अंतिम भाग की ओर हम पहुंच चुके हैं। और आज के जो संदेश का शीर्षक है वो है डेयरिंग टू बिलीव, विश्वास करने का साहस रखना। विश्वास करने का साहस रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास करना यह कोई साधारण बात नहीं। इट इज नॉट समथिंग इजी, इट्स नॉट समथिंग सिंपल। एक साहसी कार्य है। और मैं कह रहा हूं साहसी इसलिए है क्योंकि बहुत सी बार हमारे जीवन की परिस्थितियां जब बहुत कठिन होती हैं, जब हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारी दृष्टि में असंभव होती हैं, तो जो बात हमारी दृष्टि में असंभव होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के लिए भी असंभव है। समथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर अस, वी थिंक दैट दैट सिचुएशन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर पर विश्वास कर पाना ये एक साहसी कदम होता है। एक साहसी कदम होता है। मूसा ने जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके और लेकर के आगे बढ़ रहा था, लाल समुद्र सामने आया और पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है। ऐसी परिस्थिति में विश्वास करना बहुत कठिन हो गया। विश्वास करना बहुत कठिन हो गया। हे प्रभु, अब हम क्या करें? और उसने जाकर के प्रार्थना किया। ऐसे ही लाल समुद्र वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत सी बार आती हैं। मैं नहीं जानता, शायद आज की संध्या आप में से कोई ऐसा जन है जो उसी परिस्थिति में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। हमें समझ में नहीं आता हम दाहिनी ओर जाएं या बाईं ओर जाएं या सीधे चलें या ठहरे रहें, समझ में नहीं आता। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना एक साहसी बात होती है। बाइबल का जो हिस्सा हमारे लिए पढ़ा गया वो था यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां अध्याय, उसके पहले 8 पद। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसके पहले 8 पद। और ये एक बहुत ही फिमिलियर पैसेज है, बहुत फिमिलियर पैसेज है जिसको हम लोग बहुत सी बार हम पढ़ चुके हैं। और हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई और उसके बाद उनकी सलीबी मौत के हो जाने के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेंगे। इस बात का उन्होंने वायदा किया था, इस बात का उन्होंने दावा किया था। और प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत डरे हुए हैं। देखिए, यहां पर साहसी विश्वास की बात की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ लगातार रहा करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, जो उसके किए हुए कार्यों को देखते थे, जो हर जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते थे, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, उसको छोड़ करके भाग गए, कहीं पर बंद कमरे में छिपे हुए हैं। विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। और इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में आप देखें यहां पर यूहन्ना की 20वें अध्याय में क्या घटनाक्रम लिखा है। साहसी विश्वास की बात हो रही। मैंने आप आज के संदेश के पृष्ठभूमि में, इंट्रोडक्शन में, ये कहा कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट दैट बिलीफ इन जीसस। हमारे लिए विश्वास करना कभी कभी कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जिस पर हमें विश्वास करना है वो परमेश्वर है। वो है जिसने कहा दिन हो जाए और दिन हो गया, जिसने कहा रात हो जाए और रात हो गई, जिसके जिसके कहने मात्र से लाल समुद्र 2 भाग में विभाजित हो गया। उस परमेश्वर पर जिसके लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, उस पर विश्वास करने की बात की जा रही है। हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमें लगता है कि जो कार्य हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए भी असंभव है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव। लेकिन आज की शाम में आपके सामने और अपने लिए यही प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या आप विश्वास रख करने का साहस रखते हैं? डू यू हैव द करेज टू बिलीव? इस सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से आज के वचन और परमेश्वर के वचन के आधार पर स्वयं से आप इस बात का उत्तर दीजिए। डू यू हैव द करेज टू बिलीव इन जीसस? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने का साहस आपके पास
है कि नहीं है? ये प्रश्न जो है वो बहुत गंभीर प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों। क्यों गंभीर है? क्योंकि आप अपना अनंत काल कहां बिताने जा रहे हैं वो इसी प्रश्न के उत्तर पर आधारित है। Where you are going to spend your eternity depends on how you are replying and answering this question to yourself. प्रभु यीशु मसीह के चेले, पतरस और दूसरा चेला, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, इन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के दावे को सुना था। सब जानते थे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं मरूंगा परंतु तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द थे, इन लोगों ने अपने कानों से सुना था और इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आप कहेंगे अगर मैं वहां होता तो मैं विश्वास करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा। बिल्कुल ठीक बात है जी, कहना आसान है। वचन में जो लिखी हुई बातें हैं ये भी परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं। क्या हम वचन में लिखी हर बात पर विश्वास करते हैं? डू वी हैव द करेज? क्या हमारे पास विश्वास करने का साहस है या नहीं है? आज की शाम इस संदेश में मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। टू थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। नंबर वन, फर्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है? या मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और रीवर्ड कर दूं, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर यू फॉर बिलीविंग इन जीसस? आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या फायदा है, क्या लाभ है यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो? और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बिलीव इन जीसस? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो खास बातें हैं उसको नोट करते चलेंगे, और यदि आप में से किसी को इस सर्मन के नोट्स चाहिए, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू ईमेल इट टू यू और टू व्हाट्सएप इट टू यू। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए या अपना ईमेल डाल दीजिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड दीज नोट्स टू यू। और ये वीडियो भी कुछ समय के बाद यूट्यूब पर प्रार्थना निकेतन का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां चला जाएगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको इस आराधना के बाद कर सकते हैं। 4 बेनिफिट्स, 4 फायदे। लेट्स लुक एट नंबर 1. राइट दिस डाउन। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बिलीविंग इन जीसस, द फर्स्ट बेनिफिट, नंबर 1, everything I have ever done wrong is forgiven. Everything that I have ever done wrong is forgiven. मेरी सारी गलतियां, मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी खताएं माफ कर दी गई। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं, मेरी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। कैसे? कैसे? प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत के द्वारा। और केवल प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत ही नहीं, यदि हम उस पर विश्वास करें। इफ यू बिलीव इन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, इफ यू बिलीव इन द शेडिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, योर सिंस, माय डियर पीपल, have been forgiven, not will be forgiven, they have been forgiven. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके लहू के बहाए जाने के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, होंगे नहीं, अतीत में हो चुके हैं। कब? आपको मालूम है, लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक में, संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। We were forgiven even before the foundations of the earth. इसलिए ऐसा कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जिस पाप के द्वारा आपको मृत्यु मिले, क्योंकि आपको माफी मिल चुकी है। आपको करना यह है कि आप उस माफी पर विश्वास कीजिए और उसको रिसीव कीजिए। It is already available for you. That forgiveness is available for you. वो माफी आपके लिए उपलब्ध है। करना सिर्फ ये है, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कीजिए। कहिए, प्रभु मैं आपके इस बलिदान पर, जो आपने अपने प्राणों का बलिदान किया, उस पर मैं विश्वास करता हूं, आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी मृत्यु के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए। आपके लहू के बहाए जाने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। Father, forgive them, Jesus cried. Your sins have been forgiven. Everything that you've done wrong
is forgiven because of what Jesus did on the cross of Calvary for your sins and for my sins. Our sins are forgiven. God has given you freely, completely, instantly and repeatedly. परमेश्वर ने आपको एक बार नहीं, आपके सारे पापों के लिए आपको माफ कर दिया, सारे पापों के लिए आपको माफ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी बार शैतान आपको आपका पाप याद दिलाएगा। शैतान आपको आपका पाप याद दिलाएगा, क्योंकि वो दोष लगाने वाला है। बाइबल लिखा हुआ है, वो दोष लगाने वाला है, वो दोष लगाएगा। तुमने पाप किया है, आज बड़े पवित्र बन रहे हो, तुमने पाप किया है, वो वाला पाप और वो वाला पाप, और वो सारे आपके पाप आपको याद दिलाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब शैतान आपको आपका पाप याद दिलाए, आप उसको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु याद दिला दीजिए। When Satan reminds you of your sin, tell Satan, remind him about the sacrifice and the blood of Jesus Christ. When Satan says you have sinned, tell Satan, but Jesus died and Jesus died for me. प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। You have been forgiven, my dear people. You need to believe that. You need to believe that. प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा हमें माफी मिली है, और उसकी मौत के द्वारा न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व साफ हुआ, लेकिन हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा, वो तक साफ और स्वच्छ हो जाती। वी नॉट ओनली गेट अ क्लियर हार्ट, बट वी गेट अ क्लियर कॉन्शियंस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड, a clear conscience. God, through his son Jesus, not only cleans your heart, but he cleans your conscience. आपका विवेक भी साफ कर देगा और आपको अवसर देगा कि आप पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार में हजारों लाखों लोग हैं जो तमाम प्रकार के पापों को अपने जीवन में, अपने हृदय में रखे हुए, उसको धारण किए हुए चल रहे फिर रहे हैं। तमाम प्रकार की बातें उनके दिलों में दबी हुई हैं। कोई छुपा हुआ पाप है, उसको लिए हुए फिर रहे हैं। कोई पछतावा है, रिग्रेट है, जिसको लिए हुए फिर रहे हैं। कोई शर्म है, जिसको लिए हुए फिर रहे हैं। बहुत सारी कुंठाएं हैं, गिल्ट, द गिल्ट ऑफ सिन, माय डियर पीपल, दिस इज नेवर फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम सेटन। क्योंकि जानते हैं परमेश्वर क्या करता है, वो हमारे पापों को माफ करता है, और लिखा है कलाम में, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर वो हमारे गुनाह हमसे करता है, अपनी पीठ के पीछे फेंकता है, अर्थात वो माफ करके भूल जाता है। ये परमेश्वर का चरित्र है। शैतान क्या करता है, आपको आपका पाप याद दिलाएगा, आपके अंदर एक पछतावे को क्रिएट करेगा, एक रिग्रेट को क्रिएट करेगा, एक गिल्ट को क्रिएट करेगा, और वो चाहता है कि आप उसी गिल्ट में अपना जीवन जीते रहें। But if you believe in Jesus, believe that your sins have been forgiven. Here's what the Bible says in Acts chapter 10. All who believe in Jesus, listen, will be forgiven of their sins through the name of Jesus. जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पाप क्षमा कर दिए गए। Romans chapter 3, we are made right in God's sight when we trust in Jesus Christ to take away our sins, and we all can be saved in the same way, no matter who we are or what we are. चाहे हमने जो भी किया हो, चाहे हम जो भी हों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें माफी मिल जाती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। उम्मीद की, आनंद की, खुशी की बात इसके आगे है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह है आनंद की बात, यह है खुशी की बात। सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बिलीविंग इन जीसस, एवरीथिंग यू डन रॉन्ग इज फॉरगिवन। जो भी आपने गलतियां की, जो भी मैंने गलतियां करी, और हम सब ने की हैं जी। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया, और इस सब में सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। नंबर 2, द सेकेंड बेनिफिट, आई लर्न गॉड्स पर्पस फॉर माई लाइफ। आई लर्न गॉड्स पर्पस फॉर माई लाइफ व्हेन आई बिलीव
इन जीसस, जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, इसको मैं जान पाता हूं, इसको मैं सीख पाता हूं। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की मर्जी को मैं जान पाता हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इस बात को बड़ी नम्रता और बड़ी हलीमी के साथ मैं कह रहा हूं, जब हम अपने लिए योजनाएं बनाते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने भी तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। जब हम अपने घर के बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने भी तुम्हारे घर के बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं। और लिखा है यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय और उसके 11वें पद में, जेरेमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 11, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो तुम्हारी हानि नहीं वरन तुम्हारी लाभ की हैं। द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू आर प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। और परमेश्वर अपने समय में उन योजनाओं को हमारे सामने लेकर के आता है। सो ये पहली बात है कि इस बात को आपको और मैं अपने जीवन में धारण कर लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आपके वर्तमान की परिस्थिति चाहे जैसी क्यों न दिख रही हो, कितना भी आप निराश क्यों ना हो, कितना भी आप परेशान क्यों ना हो, कितना भी आप अकेले क्यों ना महसूस कर रहे हो, याद रखिएगा परमेश्वर की एक योजना है जो अंत में वो आपके जीवन में पूरा करेगा। और कोई संसार की शक्ति परमेश्वर को उसकी योजना को पूरा करने से रोक नहीं सकता। There is no man and there is no one that has the power and the courage to stop God from fulfilling his purpose for your life. Believe that in the name of Jesus. Say, Lord, I believe it. परमेश्वर कहिए प्रभु मैं आपकी योजना को अपने जीवन के लिए स्वीकार करता हूं और विश्वास करता हूं। Have that daring faith to believe in the plan of God for your life. यह है परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए। ना सुनिए, यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, अब इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, स्वाभाविक बात है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन की क्या योजना है? और आपको मालूम है, क्योंकि हमें हमारे जीवन की योजना पता नहीं रहती है, इसीलिए हम जीवन की तमाम परिस्थितियों के द्वारा लहरों के समान उछाले और गिराए जाते हैं। We are tossed up, the word says in the book of James, we are tossed up like waves, लहरों की तरह हम उछाले और गिराए जाते हैं। आज जीवन में अच्छा हो गया तो विश्वास दृढ़ हो गया, और कल कुछ गड़बड़ हो गई, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर गिर गए, फिर, और इस तरह से जीवन चलता रहता है। क्योंकि हम परिस्थितियों पर आश्रित हैं, हम परिस्थितियों पर निर्भर हैं, इसलिए परिस्थितियां हमको उछालती और गिराती रहती। लेकिन यदि आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए जान जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप पतरस की नाई जल के ऊपर चलते रहेंगे जब तक कि आपकी आंखें यीशु की ओर लगी रहेंगी। As long as your eyes are fixed on Jesus, you will keep walking on the waters just as Peter did, and you will not get bounced and you will not get tossed up like the waves. So मैंने कहा कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, नहीं जानते, क्या करें? कौन बताएगा कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? सरल सी बात है जी, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें बनाया है, वही बताएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। You cannot go to a human being to ask the purpose of your life. इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास चले जाते हैं, किसी बाबा के पास चले जाते हैं, या और किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उनसे जाकर के अपने जीवन के उद्देश्य को पूछने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो नहीं बता पाएंगे, वो अनुमान लगाएंगे, वो कल्पनाएं करेंगे, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य केवल एक जन बता सकता है, और वो है जिसने आपको बनाया है। मैं कह रहा हूं, वॉशिंग मशीन का क्या उपयोग है वो कौन बता सकता है? अरे वॉशिंग मशीन का इंजीनियर, उसको बनाने वाला बता सकता है कि इस इक्विपमेंट का क्या फायदा है, कैसे इस्तेमाल किया जाए।
You will know the plan and purpose of your life when you get in touch with the creator of your life, and his name is Jesus. जब आप अपने रचयिता से, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जब आपकी मुलाकात हो जाएगी, जब आपका वार्तालाप होगा, जब एक संवाद होगा, जब एक संबंध होगा, तब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन को धारण करने के द्वारा आपके जीवन में अपने उद्देश्य को वो ढाल देगा, आपको बताएगा कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना और क्या इच्छा है। आप स्वयं भी नहीं जान सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने स्वयं ने खुद को नहीं बनाया है, बल्कि फैक्ट तो ये है 90% टाइम जो हम सोचते हैं वो बाद में गलत ही निकलता है। अरे हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। पता नहीं आपका कैसा अनुभव, लेकिन मेरा तो अनुभव यही है, जो हमने प्लान किया था बिल्कुल टोटली फेल हो गया। वन फोन कॉल एंड एवरीथिंग चेंजेस, वन ईमेल everything changes, one conversation and everything changes. So don't trust anybody else, don't trust yourself. I am saying get in touch with the creator of your life. अपने जीवन के सृष्टिकर्ता और अपने रचयिता से मुलाकात कीजिए। और मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान सुनिएगा, केवल मुलाकात नहीं, जो योजना उसने आपके लिए बनाई है उस पर विश्वास कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को आपके जीवन में पूरा कर देगा। बिलीव, हैव द ऑडेसिटी एंड हैव द करेज टू बिलीव, हैव दैट डेयरिंग फेथ टू बिलीव। विश्वास कीजिए जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, एंड यू विल नेवर 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 नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ until you get in touch and believe in the creator of your life, and his name is Jesus. प्रभु यीशु मसीह है जिससे आपको मुलाकात करने की आवश्यकता है. Bible says this, everything, okay, absolutely everything God started in Christ and finds its purpose in him. हर एक चीज का आरंभ प्रभु यीशु मसीह में हुआ और उसका अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसमें. आज बहुत सारे लोग इस प्रश्न के कारण बहुत विचलित हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है. बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी जो है वो उनके जीवन का उद्देश्य है. कैसी बात है ये? क्या आपकी नौकरी आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है? अरे नौकरी तो अभी मिली 25-26 साल की उम्र में, और 60-65 साल 70 साल की उम्र तक वो नौकरी रहेगी. तो क्या बस 25 से और 70 साल तक के बीच में ही परमेश्वर की योजना है? उसके आगे पीछे परमेश्वर की योजना नहीं है क्या? और God has a purpose for your life right from the day you were born till the last breath of your life. God has a plan and purpose. Believe in what his plan is for your life. आप परमेश्वर की योजना और उसका जो उद्देश्य है उस पर विश्वास कीजिए. और ये फायदा है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो आपके जीवन को के उद्देश्य को आप पर जाहिर करेगा. सबके लिए अलग अलग है जी, सबके लिए अलग अलग. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं पुराने नियम से. मूसा 40 साल फिरौन के महल में था, फिर 40 साल वो जंगल में था, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था. मूसा 80 साल तक अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया. परमेश्वर ने मूसा के जीवन के अभिप्राय को 81वें साल में उसके ऊपर जाहिर किया. In the 81st year of Moses' life, God revealed why God had sent Moses into this world. Trust God, believe in Jesus, and you will know the purpose of your life. बहुत सी बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. क्या करें जस्टिन भाई, समझ में नहीं आता. जानते हैं परेशान क्यों होते हैं? परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम गलत व्यक्ति के पास, गलत जगह पर, गलत स्रोत के पास जाकर के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं. वी गो टू द रॉन्ग पर्सन, टू द रॉन्ग रिसोर्स टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगर आप गलत जगह पर उस प्रश्न के उत्तर को खोजेंगे, आप निराश ही रहेंगे. बाइबल सेज दिस, इट इज इन क्राइस्ट that we find out who we are and what we are living for. मसीह के द्वारा हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं और क्यों जीवित हैं. Who are we is our identity. What we are living for is the purpose
ऑफ आवर लाइफ। हम कौन है ये हमारा परिचय है, हम क्यों हैं ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बात को हम प्राप्त कर पाते हैं। नंबर 3, द थर्ड बेनिफिट ऑफ बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट इज आई गेट गॉड्स स्ट्रेंथ फॉर डेली लाइफ। आई गेट गॉड्स स्ट्रेंथ फॉर डेली लाइफ। मैं अपने दैनिक जीवन के लिए परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सकता हूं, करता हूं। मैंने पिछले सप्ताह के संदेश में मैंने आपके सामने एक चुनौती रखी थी और मैंने कहा था, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो उठने के बाद पहले 3 मिनट में क्या आप करते हैं, वही बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What you do in the first 2 or 3 minutes after you get up in the morning from your bed is the most important thing. बहुत से लोग उठते साथ फोन उठाते हैं और देखते हैं कि किसने किसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, या जो कल रात में हमने फेसबुक पे फोटो डाली थी, कितनों ने लाइक किया है, कितनों ने लव किया, कितनों ने स्माइली भेजी है, कितनों ने, या इंस्टाग्राम पर किसने क्या स्टोरी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर डूइंग। लेट मी एनकरेज यू वंस अगेन माय डियर पीपल। एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप अपने बिछौने से सुबह सो करके उठें, इससे पहले कि आप जमीन पर पैर रखें, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर से उस दिन के लिए सामर्थ मांगिए। उस दिन के लिए परमेश्वर से टेल गॉड, गॉड आई नीड यू फॉर टुडे। हे परमेश्वर, मुझे आज के दिन के लिए आपकी जरूरत है। हे परमेश्वर, आज के दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके बिना मैं गिर जाऊंगा, आपके बिना मैं हार जाऊंगा, आपके बिना मैं निराश हो जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा। गॉड, आई नीड योर स्ट्रेंथ। होली स्पिरिट, आई नीड योर डायरेक्शन। पवित्र आत्मा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पौलुस ने क्या कहा? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाओ। What is Paul saying in the book of Galatians? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाओ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है रोज के जीवन के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा से सामर्थ और अगुवाई और सहायता मांगिए। So as you get up in the morning, और ये मैं इस काम को व्यक्तिगत कर रहा हूं, करता हूं, और इसके फायदे को, इसके असर को मैंने देखा है। You do it, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। सोने से पहले थैंक गॉड फॉर द डे दैट हैज गॉन बाय, और उठने के बाद सबसे पहले गॉड, आई नीड योर स्ट्रेंथ। दिस इज द थर्ड बेनिफिट ऑफ बिलीविंग इन जीसस, दैट यू कैन सीक गॉड्स ग्रेस एंड हिज स्ट्रेंथ फॉर दैट योर डेली लाइफ। अपने दैनिक जीवन के लिए आप परमेश्वर से सामर्थ मांग सकते हैं। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप कीजिए, डू इट। बहुत सारे लोगों से जो मेरी मुलाकात होती रहती है, बीते समयों में हुई और इन दिनों में भी हो रही है, तो मैंने प्रयास किया जानने का कि व्हाट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग। व्हाट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग? जो समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं, उनमें जो सबसे गंभीर, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? व्हाट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम? नाउ द नंबर 1 प्रॉब्लम इज नॉट वरी। चिंता नहीं है, डर नहीं है। ओके, बहुत से लोग बिल्कुल निडर अपना जीवन जीते हैं, डर भी नहीं है, पाप का बोध भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पाप है वो लगता ही नहीं कि पाप है। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो पाप का बोध भी जो है वो उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। बोरियत नहीं है, कड़वाहट नहीं है। द नंबर 1 प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इज वेरीनेस। लोग थकान महसूस करते हैं, फिजिकली थके हैं, इमोशनली थके हुए हैं, मेंटली थके हुए हैं, स्पिरिचुअली थके हुए हैं। पीपल आर वेरी, पीपल आर टायर्ड। लोग थके हैं। थकान जो है, उलझन जो है, वो लोगों की नंबर 1 प्रॉब्लम है। और इस समस्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम ये किसी से कह नहीं सकते। किस बात से हम थके हुए हैं या किस बात से हम उलझन का सामना करने, ये हम किसी से बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट टेल पीपल कौन सी बात है जो हमारे जीवन में उलझन का कारण है
और हम थकान महसूस करते हैं, फिजिकल टायर्डनेस तो बहुत बाद में आती है, असली थकान तो मेंटल टायर्डनेस होती है। एंड टायर्डनेस एंड वेरीनेस इज द नंबर वन प्रॉब्लम। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जस्टिन भाई मैं इतना थक गया हूं, जो कुछ मैंने आज सोचा था करूंगा नहीं कर पाए, जो कुछ आज सोचा था कि करूंगा नहीं कर पाए। वट एवर आई थॉट आई विल डू टुडे आई कुड नॉट डू इट, मैं कर ही नहीं पाया उसको। जो कुछ मुझे करना था मैं कर ही नहीं पाया उसको। आप थके इसलिए हैं, सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य में सभी कार्यों को करना चाहते हैं। यूहन्ना के 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक वायदा किया था। उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा। हमारे लिए एक सहायक उपलब्ध है, हमें करना सिर्फ ये है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उस सहायक की मांग करनी है। गॉड आई नीड योर होली स्पिरिट, क्योंकि मैं अपने आप इस काम को नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप सारे कार्यों को नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की मुझे आवश्यकता है। वो मेरा मददगार है, आपने वायदा किया है, एंड आई नीड योर हेल्प। सो हम थके क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य में अपना कार्य करना चाहते हैं, और आपके पास सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि आप सामर्थ्य के स्रोत से जुड़े हुए नहीं है। यू आर नॉट प्लग्ड इन टू द सोर्स ऑफ पावर, सो यू डोंट हैव पावर एंड यू विल फील टायर्ड। आप थकान महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, और आपके पास सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि आप सामर्थ्य के स्रोत से जुड़े हुए नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। अब आपके पास कितनी भी अच्छी कोई डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, जब तक प्लग इन नहीं होगा, जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, जब तक उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका, आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। यू नीड द पावर ऑफ गॉड। गेट इन टच विद गॉड। उस सामर्थ्य के स्रोत से जुड़ जाइए और आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको सामर्थ्य मिलेगी। कुछ दिन तो हम अपनी सामर्थ्य में कार्य कर लेंगे, कुछ समय तक तो चला ले जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद थक जाएंगे, और फिर उसके बाद हम हारा हुआ और निराश अपने आप को महसूस करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसके 31वें पद में एक बड़ी खास बात लिखी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, बाट जो होने का मतलब उसके समय का इंतजार करना, उससे सहायता प्राप्त करना, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आप थके इसलिए हैं, मैं थका इसलिए हूं क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रयासों से, अपनी योग्यताओं से, अपनी काबिलियत से हम अपने कार्यों करने का प्रयास कर रहे हैं। यशायाह कहता है जो परमेश्वर यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। क्या होगा? लिखा हुआ है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का, एक बार नहीं नया बल प्राप्त करेंगे। आप रोज दैनिक जीवन के लिए परमेश्वर से नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं आपको आज की संध्या इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं, इस बात से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि आप अपने जीवन में थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से सहायता मांगिए। लिखा हुआ है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या लिखा आगे? वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। जो भी परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस योजना को पूरा कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये बात सबके लिए लागू है, सबके लिए लागू है, चाहे हम कितने भी छोटे हों
और चाहे कितने भी उम्र में बड़े हो गए हों, चाहे कितना भी हमें लगता है कि हम सक्षम हैं और योग्य हैं, परमेश्वर से सहायता मांगिए, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे और आप अपने सभी कार्यों को करने में सफल होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। भजन संहिता उसका 34 और उसके 10 पद में एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है। Psalm 34 and verse 10 लिखा हुआ है बाइबल में, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंहों को घटी होगी, वे भूखे रह जाएंगे। आपको मालूम है जवान सिंहों का क्या मतलब है? जवान सिंहों का मतलब ये वो हैं जो बड़े काबिल लोग हैं, ये बड़े सक्षम लोग हैं, ये ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, ये बड़े सामर्थी लोग हैं। लिखा हुआ है ऐसे लोग भी, जवान सिंह भी भूखे होंगे, उनको भी कमी घटी का सामना करना पड़ेगा, परंतु जो यहोवा के डरवैये हैं, अर्थात जो उस पर निर्भर हैं, अर्थात जो उससे सामर्थ प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, जवान सिंहों को घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये वायदा है परमेश्वर का आपके लिए। दिस प्रॉमिस ऑफ गॉड इज फॉर यू। दिस प्रॉमिस ऑफ गॉड इज फॉर यू। कौन सी बातें हैं जिसके लिए आपको परमेश्वर की सहायता और उसकी मदद की आवश्यकता है? पहली बात, यदि आप स्वयं में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। आपको मालूम है, यदि आप अपने जीवन का स्वयं का मूल्यांकन करें, और ये बात जितनी आप पर लागू है उतनी ही मुझ पे भी लागू है, यदि आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें और यदि मैं अपने जीवन का मूल्यांकन करूं, तो हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो हमें स्वयं को पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। कोई हमारी ऐसी आदत है, हमें खुद को पसंद नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन हम बदल नहीं पा रहे उसको। We are unable to change some parts of our own personality. We don't like it, but we are not able to change it. यदि आप स्वयं में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। आप और मैं अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में नहीं कर पाएंगे, अक्षम है। कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ हम बदल गए, लेकिन फिर वैसी हो जाए। परमेश्वर की सहायता और सामर्थ्य की हमें आवश्यकता है। यदि हम स्वयं में बदलना चाहते हैं, हमसे बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बिना सोचे समझे हम कुछ बातों को बोल देते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ऐसा है भैया, हम तो साहब ऐसा है कि जो हमारे दिल में रहता है हम सब बोल देते हैं, हम नहीं किसी की परवाह करते, जो हमें बोलना होता है हम बोल देते हैं। हमने कहा अच्छा भैया, अच्छी बात भाई, ये आपकी हैबिट है। मैंने कहा सुनिए एक बात, आपके बारे में जो लोग सोचते हैं, अगर वो सारी बातें लोग आपसे कह दें मुंहफट होकर के, तो आप समाज में निकलने लायक बचेंगे नहीं। लोग अपने शब्दों को रिस्ट्रेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस बात को अपना बड़प्पन मानते हैं, हम तो साहब कह देते हैं। सर्टेन एरियाज ऑफ आवर लाइफ, कुछ क्षेत्र हैं हमारे जीवन के। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। आप अपने जीवन की कमियों को स्वयं बेहतर पहचानते हैं और मैं खुद पहचानता हूं। सो दैट्स नंबर 1 कि आपको अपने जीवन में यदि कुछ परिवर्तन की गुंजाइश दिखती है, उसको लाने के लिए आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। कभी कभी हम जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम क्या करते हैं जी? हम हार मान जाते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा एक नई शुरुआत करने के लिए। गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अगेन। फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर सहायता करेगा कि उन कठिन परिस्थितियों में से होकर के आप गुजरते रहें। दाऊद क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। अर्थात हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई के अनुभव में से गुजरेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम उसमें से होकर के चलते रहें। गॉड विल गिव यू द ग्रेस एंड द पावर टू कीप गोइंग। और चौथी बात, परमेश्वर मदद करेगा ताकि हम ना बोलना सीख सकें।
ना बोलना। बहुत सी बार इट इज इंपॉर्टेंट टू से नो, power to say no. God will give you the power to say no, power to start over again. God will give you the power to keep going, and God will give you the power to bring that change in your life, जिस परिवर्तन की आवश्यकता है। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है ताकि मैं सब कुछ कर पाऊं। God who gives me strength, I can do all things through Christ who strengthens me. All things through Christ who strengthens me. What are the all things? क्या है ये सब कुछ जो हम कर सकते हैं यदि परमेश्वर हमारी सहायता करे? नंबर 1, we can handle our loneliness. हम अपने अकेलेपन का सामना कर पाएंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अकेलेपन से हार जाते हैं और जीवन में बहुत कठिन और गलत निर्णय ले बैठते हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे जवान भी हमारी बातों को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। लेकिन अकेलेपन को सामना करना बहुत कठिनाई की बात होती है। परमेश्वर सहायता करेगा कि आप अकेलेपन का सामना करें यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो। God will give you the power to handle loneliness. परमेश्वर सहायता करेगा ताकि आप जीवन में जो दबाव हैं, जो प्रेशर्स हैं, जो स्ट्रेस है, आप उसका सामना कर सकें, उसको सह सकें और उसमें से होकर के आगे बढ़ सकें। God will give you the power to handle guilt and fear. आपके मन के अंदर जो भय है या जो कुंठाएं हैं या जो कड़वाहट है या शायद आपने तिरस्कार का सामना किया है, the feeling of rejection, tremendous feeling. यदि आप में से कभी किसी ने तिरस्कार का सामना किया होगा तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, परमेश्वर सहायता करेगा कि आप उसको भी सह सकें। द पावर टू हैंडल फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। फिजिकल हेल्थ, जो शारीरिक कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, उसका सामना करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। रिलेशनल क्राइसिस, हमारे संबंधों में जो कड़वाहट आ जाती है, हमारे संबंधों में जो गड़बड़ियां आ जाती हैं, उसका सामना करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यह सामर्थ कहां से मिलेगी आपको? परमेश्वर की ओर से। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा ताकि जो कुछ भी, जिन भी परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, उनका हम सामना कर सकें। एंड द लास्ट, आखिरी बात, व्हाट इज द फोर्थ बेनिफिट ऑफ बिलीविंग इन जीसस? नंबर 4, यू आर गारंटीड इटर्नल लाइफ। यू आर गारंटीड इटर्नल लाइफ। आपको और मुझे अनंत काल के जीवन का आश्वासन है। अनंत काल के जीवन का आश्वासन है। वी हैव द गारंटी that if we believe in Jesus, we will receive the gift of eternal life. आपको मालूम है, इस बहुत से बार जब लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है, तो उनसे जब ऐसी वार्ता हुई और मैंने पूछा कि आप क्या सोचते हैं, अनंत जीवन क्या है, तो ऐसा प्रायः सुनने में आया है और लोगों की ऐसी धारणा है या उनका एक ऐसा मत है, विचार है कि अनंत काल का जीवन हमारी पृथ्वी पर के जीवन के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। जब हमारा पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो जाएगा तब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक दूसरी परिभाषा देती है और मैं चाहता हूं कि भाई अभिनव इसको निकाल दे। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़िएगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3, वहां सुनिए अनंत काल के जीवन के विषय में वहां पर क्या लिखा है। अनंत काल क्या है जी, पढ़िएगा। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस, सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यह हमारी मृत्यु के बाद शुरू होने वाला समय नहीं है। यह इस दैहिक जीवन में, इस पृथ्वी पर के जीवन में रहते हुए वो अनंत काल के जीवन की आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है अनंत काल का जीवन यह है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु को जिसे उसने भेजा है हम जाने। दिस इज इटर्नल लाइफ एंड यू कैन हैव
द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ while you are here on the face of the earth. अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। और पृथ्वी पर का जीवन है वो तो कभी ना कभी समाप्त होगा, देह का अंत तो होगा ही। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर इस देह में रहते हुए, जब तक आपके देह में सांस है, इस सांस को लेते हुए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, जो उसको पर आश्रित हो जाएंगे, जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेंगे, वो पृथ्वी पर के जीवन के अंत होने के बावजूद जीवन में प्रवेश करेंगे और उस जीवन को अनंत काल का जीवन कहा जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत इस देह में रहते हुए होगी। यू बिगिन इटर्नल लाइफ व्हाइल यू आर लिविंग ऑन द अर्थ इन दिस ह्यूमन बॉडी, इन दिस फ्लैश। पृथ्वी पर के जीवन के समाप्त होने के पहले आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। नाउ आपको और मुझे अनंत काल के जीवन का वायदा दिया गया है। जानते क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित प्रभु यीशु है। ही इज द रेजरेक्टेड जीसस। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए आपको और मुझे भी इस जीवन के उपरांत के जीवन का वायदा दिया गया है। ओके और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो तीन बातों को स्पष्ट करता है। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस गारंटीज एंड क्लैरिफाइज थ्री थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तीन बातों को स्पष्ट करता है। पहली बात the first thing is that it proved, resurrection proved that Jesus is exactly who he claimed to be. Jesus is exactly who he claimed to be. प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों का दावा किया 100% वो वही था। क्या दावा किया प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं, आई एम गॉड। यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देख लिया। सिवाय मेरे कोई और मार्ग नहीं जो तुम्हें परमेश्वर तक ले जा सके। आई एम द रेजरेक्शन, आई एम द लाइफ। और आप जानते हैं ना, ये आई एम जो है, ये आप पढ़िए पुराने नियम में आई एम किसने बोला था? जब मूसा ने कहा हे परमेश्वर, यदि मुझसे कहेगा, कोई पूछेगा कि तुम्हें किसने भेजा है, तो मैं क्या बोलूंगा? परमेश्वर ने कहा कह देना जो मैं हूं है उसने मुझे भेजा है। God said, tell Pharaoh that the great I am has sent. So I am Jesus. He's saying he's God. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को सिद्ध करता है कि जो उसका दावा था कि वो परमेश्वर है, वो बात 100% सही है। नंबर टू जो दूसरी बात सिद्ध होती है वो ये है कि यीशु मसीह जो भी वायदा करता है उसको पूरा भी करता है। जीसस कीप्स हिज प्रॉमिसेस। उसने कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूं। उसने कहा था कि मैं सलीबी मौत प्राप्त करूंगा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए, अर्थात जो वायदा उसने किया उसको यीशु ने पूरा भी किया। ही इज अ प्रॉमिस मेकिंग एंड अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को सिद्ध करता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। अब सुनिएगा, मैं जब इस बात को कह रहा हूं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, तो मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुनर्जन्म। मैं दूसरे जीवन की बात कर रहा हूं। पृथ्वी पर का जब जीवन समाप्त होगा तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं यहां पर पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस दूसरे जीवन की जिसे बाइबल में अनंत जीवन कहा गया है, जो हम अपनी देह में रहते हुए अद्वैत परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। उस जीवन को हम मरने के बाद भी, देह अंत के बाद भी हम उस जीवन में कंटिन्यूड रहेंगे, उस जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे देह के अंत होने के बाद भी जीवन है और वो जीवन अनंत काल का जीवन है। देयर इज लाइफ आफ्टर फिजिकल डेथ एंड दैट लाइफ विल कंटिन्यू फॉर इटर्निटी एंड इट इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है,
क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर व्हाट विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। आपको और मुझे सिवाय विश्वास करने के और कुछ नहीं करना है। ना हमें कहीं जाना है, ना किसी के लिए कुछ करना है, ना और कोई रस्म रिवाज कर्मकांड संस्कृति, कुछ नहीं। सिर्फ एक कार्य, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। I just want to close here for this evening, my dear people. As we close this Bible study series, जैसे कि हम आज की इस रात्रि अपने इस बाइबल अध्ययन के क्रम को समाप्त करने जा रहे हैं, मैं आपको आज की रात्रि चुनौती देना चाहता हूं। What kind of faith do you have? किस प्रकार का आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास मामूली विश्वास है जो परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाता है, या कि आपका विश्वास एक साहसी विश्वास है जो हर प्रकार की परिस्थिति में भी अडिग है और बना रहता है? किस प्रकार का आपका विश्वास है? क्या प्रभु यीशु मसीह पर सच में विश्वास करते हैं? और आज हमने 4 बातें देखी हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या उसके फायदे हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए। I don't know what kind of a day you had today. I don't know, you are probably going through some of the darkest and the most depressing days of your life. शायद आप अपने जीवन के बहुत कठिन और अंधकार से भरे हुए दिनों में से गुजर रहे हैं। शायद आपके दिल में कहीं पर कोई शक है, या कोई चोट है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। You may be worrying and that is why you are weary. शायद आप चिंतित हैं, इसीलिए परेशान हैं। शायद आप डरे हुए हैं। शायद असमंजस की स्थिति है, क्या करें, ये करें कि वो करें। You may be going through days of grief. शायद आप विलाप और रोने के दिनों में से होकर गुजर रहे हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके दिल को बिल्कुल चीर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं। इस आखिरी पद के साथ आज के संदेश को समाप्त करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय 12वां पद लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। For all who believed and received Jesus, he gave them right to become children of God. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको आज के संदेश के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को परखने का समय है, जांचने का समय है, आत्म अवलोकन का समय है। Look, introspect your own life. What kind of faith, what kind of belief system do you have? और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को दृढ़ कीजिए। इस आखिरी बात के साथ आज के संदेश को समाप्त करूंगा। हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें पिछले 5 सप्ताहों में सुनी है और आज ये बाइबल श्रृंखला समाप्ति भी हुई है, लेकिन ये बात तब तक पूरी नहीं होगी और इस बाइबल स्टडी से जो लाभ मिलना चाहिए वो तब तक नहीं पूरा होगा जब तक कि आप इन बातों को किसी दूसरे को बता ना दें। या लिसन, व्हाट गॉड गिव्स टू यू ही वांट्स टू गिव थ्रू यू। लिसन अगेन, What God gives to you, God wants to give through you. जो कुछ परमेश्वर आपको देता है वो आपके द्वारा दूसरों को देने के लिए उसने आपको दिया है। सो जो बातें आपने सीखी हैं अपने तरह से, अपने तरीकों से, अपने समय में किसी न किसी के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर द ब्रेड, ब्लेस समबडी। किसी न किसी को आप इन बातों को बता दीजिए। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, ताकि परमेश्वर के वचन की ये बातें हम अपनी जिंदगियों में बहुतायत के साथ स्वीकार करते हुए इसके द्वारा हम आशीषित हों और हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले
और लोगों को आशीष मिल सके। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।